है टीवी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव चिन्ह का बिगुल बजते ही नेता लोग भागदौड़ करने में लगे रहते हैं। आज आर्य कॉलोनी के तरफ से यूबीटी की ओर से 53 वार्ड से जितेंद्र वल्लवी को फिर से जनता जनार्दन ने आह्वान किया है। आप फिर से एक बार जनता का सेवा के लिए खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। आइए जानते हैं आज का जो चुनाव चिन्ह का बिगुल बज चुका है। आइए सिर्फ जान लेंगे जितेंद्र वल्लवी से। बच चुकी है। आज नेता लोगों की यहाँ पर भीड़ लग चुकी है नामांकन भरने के लिए। क्या कहना चाहोगे आज का दिन आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अहम है, क्योंकि हम जो 5 साल काम करते हैं और लोगों का जो हम लोग काम करते हैं, तो लोगों के जो भी प्रतिनिधि चुनने का मौका आता है, तो नगर चौक के माध्यम से वो लोग जो चुनने जाने वाले उनका आज नामांकन यहाँ पे हम लोग आज भरने जा रहे हैं। गोरेगांव विधानसभा के शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ और मनसे, ये तीनों तीनों की जो युति हो गई है मुंबई महानगर पालिका में, तो इस गोरेगांव विधानसभा में जो कैंडिडेट जिस पार्टी के लिए जो जीता है, तो सब कैंडिडेट आज एक साथ में सुभाष देसाई जी हमारे जो यहाँ के नेता है, हमारे पालक है, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। आप देख, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे जी का सांस लो यानी कि आत्मा शांति का मौका आ रहा है। इस बारे में आज दो भाई साथ में इकट्ठा आए, एक मंच पर आए। इसी के साथ लोगों में जो खुशियों का माहौल फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में जो राजनीतिक तौर पे माहौल है, तो बहुत गलत तरीके से चल रहा है। पिछले 3 साल 4 साल में महानगर पालिका के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, जो आम जनता है उनकी समस्या है उनको कोई देखता नहीं है। और दूसरी बात कि जो शासन है, शासन की हुकूमत चल रही है, जो संविधान को बाजू में रख के उनका कारोबार चालू है, ये सब जनता देख रही है। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 5 साल चुनाव नहीं हुए थे। उसके माध्यम से जो आम जनता की समस्या है, सुविधा है, वो उसमें कोई किसी का ध्यान ही नहीं था, पर जनता परेशान है। इसके लिए चुनाव की राह देख रहे थे। आज वो चुनाव आ गया है और हमारे शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी, उन्होंने आज एक साथ में आके ये मुंबई में, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक तौर पे चल रहा है उसको बदलाव लाने की जरूरत है। इससे सबको इकट्ठा करके आवाज़ दिया है और ये जरूरी है। सब लोगों ने साथ में आके ये इलेक्शन हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी है वो करने की आज जरूरत है। इसके लिए ये चुनाव में हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज हमारे वार्ड क्रमांक 52 के उम्मीदवार सुप्रिया काड़वे जी और वार्ड क्रमांक 53 के उम्मीदवार जितेंद्र वल्लवी जी, ये दोनों हमारे उम्मीदवार है। मेरे ख्याल से आज उनका नाम निर्देशन फॉर्म भरने के लिए भारी संख्या में वहाँ के की जनता और मतदार आए हुए हैं। उसके माध्यम से मालूम पड़ता है कि जनता के दिल में क्या है, वो सब उसका निकालने के लिए और उनको चुन के देने के लिए वो राह देखे 15 तारीख की। मुझे लगता है ये दोनों उम्मीदवार हमारे यहाँ पर भारी वोटों से चुन के आएंगे। हम लोग वोट नहीं कहेंगे क्योंकि पब्लिक का, जनता का उनको आशीर्वाद मिलने वाला है, वो दिख रहा है। इसके लिए मैं जनता को भारी संख्या से यहाँ पर उपस्थित है, उनको सब जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर जी, वल्लवी जी, आप आर्य में यानी कि फिर से आपको एक बार जनता नगर सेवक के रूप में देखना पसंद करेंगी, क्योंकि आप पहले एक नगर सेवक रह चुके हैं। आज फिर से आपको मौका मिल रहा है। आप इसके बारे में जनता जनार्दन से क्या उम्मीद रखेंगे और क्या कहना चाहोगे? जनता जनार्दन जो है आर्य कॉलोनी की, पहले से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के पीछे है, उनकी दीवानी है और उनको मालूम है कि शिवसेना के माध्यम से आज तक पूरे आर्य कॉलोनी जो भी काम हुआ है वो उन्होंने ही किया है। शिवसेना के अलावा कोई वहाँ पे काम किया नहीं है। और जो काम हम लोग ने काम करके लोगों के सामने गए, बाकी लोग जो है चुनाव आया करके अभी आएंगे, बस चुनाव के बाद किधर गायब हो जाएंगे। जैसे बारिश में जैसे मेंढक आते हैं वैसे आएंगे और निकल जाएंगे। ऐसी बात है कि आर्य कॉलोनी का जो पार्ट है उसमें आदिवासी है,
उत्तर भारतीय है, साउथ इंडियन है, सब लोग हैं, सब शिवसेना प्रेमी लोग हैं। ये पिछले चुनाव में भी आपको दिखाई दिया है और इस बार भी 52 और 53 ये दोनों वार्ड से शिवसेना की मशाली चुन के आएगी। ये यहाँ की पब्लिक अभी आप सबको बता रही है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं हमारे लिए। ये लोग हर पब्लिक पार्टी में जिसके मन में डर होता है वो बोलता है कांटे की टक्कर, कोई कांटे की टक्कर नहीं। जनता हमारे साथ है, अपने साथ ही रहेगी और वो लोग ऐसा छोड़ देते हैं कि भाई कांटे की टक्कर, कोई कांटे की टक्कर नहीं। आप जाके सर्वे कर लो, मालूम पड़ जाएगा आपको। ओपिनियन पोल के हिसाब से ऐसा है कि हर पार्टी में अपक्ष उम्मीदवार खड़ा किए हैं और खड़ा हुआ है। वो कटु नीति है ना उनकी। देखो, पब्लिक से दिल जीत के जीतना अलग बात है और कटु नीति से आज तक देखो, अभी हिस्ट्री चेक करो, आप पिछले चुनाव की हिस्ट्री चेक करो, मालूम पड़ेगा। जो लोकशाही के माध्यम से चुनाव होके जीतना चाहिए या कटु नीति से जीतना चाहिए, वो देखो अभी आप। कि आपका इस बार चुनाव में हमारे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा है और आएंगे जरूर। और इसी तरीके से मैडम जी, आप क्या कहना चाहोगे? लोग अभी जीत के आएंगे तभी सर बताएंगे। सर जी, आज काफी दिनों के बाद भारत का ठाकरे जी का आज एक सपना पूरा होने जा रहा है। ताकि तीन पार्टियां एक साथ आकर आज चुनाव का बिगुल बजाएं। आज जनता भी बहुत खुश नजर आ रही है। आपका दिल में आज क्या कहता नजर आ रहा है? आप क्या इस पर अमल करेंगे? मराठीत बोलणार। मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक 2026 चालू आहे। आता निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं आहे। 15 तारखेला निवडणूक आहे आणि 16 तारखेला रिझल्ट आहे आणि आज फॉर्म भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे। मला शिवसेना गटाकडून मला उमेदवारी मिळालेली आहे आणि मी शिवसेना गटाकडून धनुष्यबाणावर मी माझा फॉर्म भरलेला आहे। आता माझा उद्या स्क्रुटिनी आहे। 2 दिवसाने फॉर्मची छाननी होईल आणि त्यानंतर मग 3 तारखेनंतर मग प्रचाराचं सुरू होईल। प्रचारामध्ये काही मुद्दे आहेत, मराठीविषयी जास्त मुद्दे असतील ते, कारण मराठी भाषा माझं क्षेत्र हे आदिवासी बाहुल क्षेत्र आहे। तिथे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकांचे पाडे आहेत, काही वस्त्या आहेत, इतर युपी बिहारी लोकांच्या वस्त्या आहेत, मद्रासी लोकांच्या वस्त्या आहेत। तिथे पाण्याचा प्रश्न, रस्त्याचा प्रश्न, त्यांच्या घरामध्ये लाईट नाही, हे सगळे प्रश्न मोठे प्रश्न आहेत। फार वर्षापासून आम्ही ते प्रश्न लावून धरलेले आहेत, परंतु ते तसे सोडवले जात नाहीत। अद्याप ते तसेच आहेत, खूपसे प्रश्न तसेच आहेत। हे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांच्या गटाला देण्यात आली आणि आज मोठ्या उत्साहामध्ये मग आमचे शिवसैनिक उपस्थित होते, मनसेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते। शरद पवार साहेबांचं त्यांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या उत्साहात उपस्थित होते आणि म्हणून एक नवचैतन्य प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये, प्रत्येक पदाधिकाऱ्यामध्ये या विभागाचं आहे आणि मला विश्वास आहे की केवढीही संकटे येऊन द्या, केवढीही आव्हानं येऊन द्या, तर जोपर्यंत वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक लढतोय आणि भिडतोय, त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे की विजय कशा पद्धतीनं खेचून आणायचा। पूरा होने जा रहा है। दोनों भाई एक साथ आए हैं। ऐसा है कि वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जब पूरी उनकी इच्छा थी उसमें आनी चाहिए और वो इच्छा आज पूरी होते हुए हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो हमें ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे और यूपी को अच्छी से अच्छी सीटें इस मुंबई महानगर पालिका में मिलेगी, ये विश्वास हम